हेलो माय लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं पूर्णमासी की व्रत कथा। पूर्णमासी सत्यनारायण व्रत कथा में हम आपको सदानंद ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे गृहस्थ थे। उनके स्त्री और वो पुत्रवान भी थे। वे भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनका नाम सतानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शांत सतानंद को मार्ग में वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो साक्षात हरि ही थे। उस वृद्ध ब्राह्मण के भेष में धारी श्री हरि ने ब्राह्मण सतानंद से पूछा, पूर्णमासी के दिन व्रत रखकर प्रभु की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे मन वांछित फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिव्य श्रेष्ठ, आप किस निमित्त से जा रहे हैं? सतानंद बोले, सो मैं अपने पुत्र कुलत्रादि के भरण पोषण के लिए धन याचना की कामनाओं में धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, दिव्य निर्धनता के कारण आपने भिक्षावृत्ति अपना रखी है। इसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के शरण में जाइए और इससे दरिद्र शोक और सभी संतापों का विनाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। करुणामूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा सतानंद से पूछा, हे सत्यनारायण, कौन है? ब्रह्मा रूपी भगवान बोले, नाना रूप धारण करने वाले सत्यव्रत, सर्वत्र व्यापक रहने वाले निरंजन वे देव हैं जो इस समय विप्र का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुखी रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों के तारने के लिए भगवान के चरण नौका रूप हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में ना जाकर इसी संसार के सागर में पड़े रहते हैं। इसलिए द्विज संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों के लिए भगवान सत्यनारायण देव की पूजा आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस व्रत को प्रकाश में लाओ। विप्र रूपधारी भगवान ने ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण सतानंद ने मेघों के समान नीलवर्ण सुंदर चार भुजाओं के शंख, चक्र, गदा तथा पद्म लिए हुए और पीताम्बर धारण किए हुए, नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्काने वाले, वनमाला युक्त और भौरों द्वारा चुंबित चरण वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण साक्षात दर्शन दिए। भगवान की वाणी सुनने के बाद, प्रत्यक्ष दर्शन के बाद उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे। आँखों में प्रेमासु, संसार के स्वामी, जगत के कारण के भी कारण, अनाथों के नाथ, तीनों प्रकार के तपों का समूल उच्छेद करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के धन्य हो गया, पुण्यवान हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो कि वनबाड़ी से अगम अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। लोकनाथ रमापते, किस विधि सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए? विभो कृपा कर उसे बताइए। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी में बोले, विप्रेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रद्धापूर्वक मेरा व्रत करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसकी विधि सुनिए। अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा सामग्री एकत्र विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। 1.25 सेर की गोधूम, चूड़ के दूध और शक्कर चाहिए। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत के द्वारा भगवान शालिग्राम को नहलाकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तंबूल आदि उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्ठान तथा भक्ष्य भोजन पदार्थों एवं फलों द्वारा फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों और सुजनों के साथ मेरी कथा को आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिए।
कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है और प्रभु प्रसन्न होते हैं। कथा के अंत में भक्तिपूर्वक सत्यदेव को प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तदंतर भोजन करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता द्रव्यवादी से नहीं, रुपये पैसे से मैं प्रसन्न नहीं होता। अब जितने ही श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से मेरी पूजा अर्चना और ध्यान से कथा सुनी जाएगी, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ और सारी मनोकामनाएं पूरा करता हूँ। इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वह पुत्र पौत्र और धन धान्य संपत्ति से युक्त होकर श्रेष्ठ भोगों का उपयोग करते हैं और अंत में मेरी सानिध्य प्राप्त करके मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। जो जो कामना करते हैं वहाँ अवश्य पूरा होती है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर वे भिक्षा के लिए नगर की ओर चले गए और उन्हें मन ही मन निश्चय किया कि आज भिक्षा में तो जो धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण की पूजा करूँगा। उसी दिन अनायास बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर धन प्राप्त हो गया। वे आश्चर्यचकित हो गए। अपने घर आए, उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण के व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पति की आज्ञा से श्रद्धापूर्वक बाजार से पूजा की सामग्री को ले आई और अपने बंधु बांधव तथा पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला आई। अनंतर सदानंद ने भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्तवत्सल भगवान सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए और उनका दर्शन कर ब्राह्मण सदानंद ने भगवान से इस लोक में तथा परलोक में सुख तथा पराभक्ति की याचना की और कहा, हे भगवान, आप मुझे अपना दास बना लो। भगवान भी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर कथा में आए सभी जन अत्यंत विस्मित हुए और ब्राह्मण की कृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम कर आदरपूर्वक प्रसाद ग्रहण कर वह ब्राह्मण धन्य हो गया और तभी से लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण व्रत अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला है, क्लेश और भोग मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। इस कथा के बाद राजा चंद्रकूट की कथा हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय प्रभु, जय सत्यनारायण भगवान। कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दूसरी कथा हम दूसरे पार्ट में देंगे। कथा अवश्य पढ़िएगा, सुनिएगा। जय सत्यनारायण भगवान की जय हो।